हे वेलकम यू ऑल दिस साइड फरहान महमूदी। मैं आप सबका वेलकम करता हूं फरहान महमूदी चैनल पर। सॉरी, लास्ट वीडियो के अंदर जो ऑडियो क्वालिटी थी बहुत ही ख़राब थी, वो कुछ थी, अब बस हो जाइए था, इको बन रहा था। ठीक है, इंशाल्लाह इसमें अच्छी वीडियो ऑडियो क्वालिटी अच्छी रहेगी। ठीक है, जो भी दिक्कत हुआ था बड़ा मेहरबानी। अगर कोई दिक्कत है लास्ट वीडियो के अंदर, कोई सवाल पूछना है तो आप क्या कहते हैं, सामने मेरे इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा है, ठीक है, उस पर जाइए। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, उस पर जाइए और मेरे इंस्टाग्राम इस हैंडल पर जाकर मुझे डीएम कर दिए सवाल, या फिर क्या कहते हैं साथ में जाकर जाना तो फॉलो भी मुझे इंस्टाग्राम पर कर लेना। ठीक है, आपको नए नए अपडेट मिलता रहेगा। और क्या कहते हैं आपको, ठीक है, और जो भी दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में दिक्कत क्या कहते करते रहिए। बड़ा मेहरबानी, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि मुझे मोटिवेट मिले, मैं और इसी तरह मैं अच्छी वीडियो लाता रहूँ आपके लिए। चलिए अब ज़्यादा बात नहीं करते, हम लोग अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, तो हम लोगों ने क्या कहते हैं ऑटोट्रॉपिक को समझ लिया था। ठीक है, अब देखना क्या कहते हैं ऑटोट्रॉपिक का ही दो टाइप्स का मतलब है कि वो दो तरीके से अपने खाने को वो लेता है। सबसे पहला क्या है, फोटोसिंथेसिस, जो हम जानते ही हैं। दूसरा वो लेता है केमोसिंथेसिस। दूसरा किसे लेता है वो, केमोसिंथेसिस से। अब समझना फोटोसिंथेसिस क्या होता है। एनर्जी फॉर फूड सिंथेसाइज कम फ्रॉम सनलाइट। समझ, सिंपल सी बात यही समझ में आ रहा है। फोटो मतलब क्या भाई, लाइट, सनलाइट। जो अपना खाना सनलाइट के थ्रू बना ले, जो अपना खाना के थ्रू बना ले सनलाइट के थ्रू, सनलाइट के इससे बनाए, उसे हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस करें। और दूसरा आता है केमोसिंथेसिस। क्या आ रहा है, केमोसिंथेसिस। जो मतलब जो केमिकल से अपना खाना बनाए, जो केमिकल से अपना खाना बनाए उसे कहते हैं हम लोग केमोसिंथेसिस। क्या कर रहा है, एनर्जी फॉर फूड सिंथेसाइज कम फ्रॉम ए स्पेशल केमिकल। ठीक, किससे, स्पेशल केमिकल से निकाले, उसे अपना बनाए, उसे हम लोग कहते हैं केमोसिंथेसिस। एग्जांपल है सर्टेन बैक्टीरिया। एग्जाम्पल क्या है, सर्टेन बैक्टीरिया। इसके अंदर हम लोग, आप तमाम लोग जानते ही हैं क्या होता है जी, क्या कहते हैं प्लांट। अरे है कि नहीं, सम प्लांट जो है जो अपना खाना किससे बनाता है, फोटोसिंथेसिस से। किससे बनाता है बाबू लोग, फोटोसिंथेसिस से। आइए आगे, तो अब हम लोग का और टॉपिक्स हो गया कंप्लीट। अब इससे ज़्यादा हम लोग को डिटेल में नहीं पढ़ना है। समझ में आई बात। अब हम लोग जा रहे हैं पढ़ने, अगली टॉपिक हम लोग की है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब समझना, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर एक बात याद रखना, मैं जिस तरह से मैंने बोला था कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी दो ग्रीक वर्ड से आया है। किससे, दो ग्रीक वर्ड से ऑटो को ड्राइव किया गया था, उसी तरह हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को भी दो ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है। सबसे पहला आता है हेट्रो, का मतलब होता है डिपेंड। क्या, डिपेंड। और ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन, जो ऑर्गेनिज्म। अब इसी से सारा चीज क्लियर हो जा रहा है, एक फ्रेम बन जाना चाहिए आपके दिमाग के अंदर, आपके माइंड में एक फ्रेम आ जाना चाहिए। हेट्रो मतलब के डिपेंड, ऑटो मतलब सेल्फ। जो ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड हो अपने खाने के लिए, ऐसा जीव जंतु जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे का कहते हैं ऑर्गेनिज्म पर, किसी दूसरे जीव जंतु पर निर्भर करे, उसे हम लोग कहते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं जी, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एग्जांपल लेके समझते हैं। एग्जांपल हम लोग अपने एग्जांपल लेते हैं। हम लोग एग्जांपल ह्यूमन बीइंग है, हम लोग है ह्यूमन बीइंग। तो जब हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं तो सिंपल सी बात है कि हम लोग अपना खाना कैसे खाते हैं, बता दे भाई। हम लोग अपना खाना कैसे खा रहे हैं, किस पे डिपेंड है। हम लोग प्लांट खाते हैं, मतलब हरी सब्जी, साग सब्जी जो भी खाते हैं, या फिर हम लोग मीट खाते हैं, मतलब एनिमल खा रहे हैं। तो हम अपने किसी ऑर्गेनिज्म के लिए, हम अपने खाने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है। ऐसा नहीं ना है कि आज सनलाइट में खड़े हो गए, चल भाई इधर से आया, क्या कहते हैं सन आया, ठीक है, हम कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास, चलो हम ऑक्सीजन से ही लेते हैं, तो ठीक है ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से लिए। अच्छा, पानी जमीन से हमको 5 होते हैं पानी, ऐसा जाता है नहीं ना होगा जी हमारे अंदर। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। चलो फिर वो अक्षय कुमार तरह से खड़े हो जाना है तरीके से करके, ठीक है, वैसे नहीं होना है भाई। सिंपल सी बात है, धूप में रहो या रूम के एसी के अंदर रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपना खाना तुमको खाने के लिए किसी दूसरे ही एनिमल पर डिपेंड करना पड़ेगा। समझ में आई बात। वही कहते हैं फोटोसिंथेसिस, अगला है केमोसिंथेसिस, दूसरा है हेटरोट्रॉपिक क्या कहते हैं न्यूट्रिशन। अब चलो देख लेते हैं डिफिनेशन। अगर टाइप ऑफ न्यूट्रिशन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना बिल्कुल खुद ही ना बना सके, उसका कहते हैं कहां से, फ्रॉम सिंपल मटेरियल आर नोन एज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एग्जांपल भी देख लो मेरे भाई, एग्जांपल देख लो। ह्यूमन बीइंग, अगर इसको हम ऐसे एनिमल भी ले सकते हैं, चलो और एनिमल ही ले लो, एक साथ कर देते हैं, ठीक है, एक साथ ले लो।
हम लोग भी तो एनिमल ही हैं, लेकिन ऐसे भी हमने लिख दिया अलग, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या हो गया, एनिमल। समझ में आई बात। अरे किसी को दिक्कत है, अगर दिक्कत हो ना, सिंपल सी बात है, अपना अपना सवाल, अगर दिक्कत जहाँ आए आप क्या कहते हैं, सिंपल सी बात है, आपको डीएम कर देना है, या फिर क्या कहते हैं आपके इस पे क्या कहते हैं आ जाएगा इंस्टाग्राम, ठीक है। आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर डीएम करना होगा, इंस्टाग्राम आपका आईडी आपके स्क्रीन पर आता होगा, ठीक है। देखो यहाँ देखो क्या कर रहा है, एक पॉइंट और क्या कर रहा है, हेटेरोट्रॉपिक इज डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्रोड्यूसर। हेटेरोट्रॉपिक, प्रोड्यूसर का मतलब है कि जो कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रोड्यूस। फैक्ट्री होता है कि भाई ये सामान कहाँ प्रोड्यूस हुआ, तो यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ से बन रहा है, यहाँ से ये हो रहा है, यहाँ से वो निकल रहा है। तो इसी तरह क्या कहते हैं, तो हेटेरोट्रॉपिक भी क्या है, फूड प्रोड्यूसर है। अब समझना कैसे, बोलना कि सर हम साग सब्जी खाएंगे, सिर्फ मीट खाएंगे, हम क्या कहते हैं सिर्फ मीट ही खाएंगे, तो हम कैसे डिपेंड है हेटेरोट्रॉपिक पर। तो समझना, मैंने एक वर्ड लिखा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आप जिस मीट को खाइएगा, आप जिस मीट पर डिपेंड हैं, आप जिस मीट को खाते हैं, वो भी जो है सिंपल सी बात है किस पर डिपेंड है, हेटेरोट्रॉपिक्स पर डिपेंड है। किस पर डिपेंड है, हेटेरोट्रॉपिक्स पर डिपेंड है। और साथ साथ में सिंपल सी बात है, क्यों डिपेंड है, वो अपने फूड के लिए हेटेरोट्रॉपिक पे डिपेंड है। तो हम जो भी हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है वो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट किस पे डिपेंड है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पे, सॉरी हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पे क्या है जी, डिपेंड है। अब आगे आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ क्या कहते हैं न्यूट्रिशन, मैंने लिखा है यहाँ पर, लेकिन न्यूट्रिशन नहीं होगा, टाइप्स ऑफ हेटेरो, ठीक है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब समझना, अब इसके 3 टाइप पाए जाते हैं। हेटेरोट्रॉपिक के 3 टाइप है, पहला है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, दूसरा है पैरासाइटिक, तीसरा है होलोजोइक। अब इस तीनों को हम डिटेल में क्या करेंगे, किसमें पढ़ेंगे जी, किसमें पढ़ेंगे हम लोग, डिटेल में हम लोग इसका थोड़ा स्टडी करते हैं। अब समझना, अब एक बात याद रखना, क्या कहते हैं, अब हम लोग ठीक है तो सिंगल उठाते हैं और हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। अब क्या कह रहा है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, देखना या इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम है सैप्रोट्रॉफिक। सैप्रोट्रॉफिक क्या, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब फिर इसी तरह जिस तरह से हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिस तरह से हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक ग्रीक वर्ड से आया था, कहाँ से आया था जी, ग्रीक वर्ड से आया था, उसी तरह क्या कहते हैं सैप्रो, क्या कहते हैं इसके अंदर भी सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन भी कहाँ से आया है, 2 ग्रीक वर्ड से आया है। कहाँ से आया है, 2 ग्रीक वर्ड से आया है। सैप्रो का मतलब होता है रोटेन, क्या होता है जी, सैप्रो का मतलब होता है रोटेन, और फाइटो का मतलब होता है प्लांट, और फाइटो का मतलब होता है जी प्लांट। सिंपल सी बात है, कहाँ से, सैप्रो का मतलब होता है रोटेन, फाइटो का मतलब प्लांट। अब एक बात यहाँ तक क्लियर आएगा दिमाग में, आपको थोड़ा बहुत फ्रेम बनना चाहिए कि जो चीज़ मतलब कि अपने फूड के लिए, अपने इसके लिए किस पर डिपेंड हो, प्लांट पे ही डिपेंड हो, इस तरह कुछ होना चाहिए, अपने दिमाग में बनना चाहिए। देखते हैं, देख लेते हैं, देखने में क्या जा रहा है। अब क्या कर रहा है, those organisms which get their food supply from dead or dying organism, डिसाइंग ऑर्गेनिज्म मैटर इज नोन एज सैप्रोफाइटिक। का कहा भाई, जो ऑर्गेनिज्म अपने खाने के लिए किसी डेड ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होगा, किसी भी मतलब वो कोई भी सिंपल बता रखना कि जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना, मतलब जो ऑर्गेनिज्म मरे हुए जीव जंतु खाता हो, जो ऑर्गेनिज्म अपने खाने के लिए मरे चीज को खाता हो, मरे हुए को खाता हो, उसको हम लोग कहेंगे सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। क्या कर रहा है देखना, दोज ऑर्गेनिज्म विच गेट देयर फूड फ्रॉम सप्लाई फ्रॉम डेड और डिसाइंग, जो मरे गले सरे गले से खाता हो, ऑर्गेनिक मैटर इज नोन एज आर कॉल्ड सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल में भी लिखा हुआ बैक्टीरिया, फंजाई, ईस्ट। सिंपल सी बात है, जहां कुछ सड़ जाता है, कुछ गल जाता है हमारे घर में, उसमें फंगस लग जाता है, अरे है कि नहीं, कभी कभी उसमें विष्ट भी आ जाता है, उसके अंदर बैक्टीरिया भी फैल जाता है। सिंपल सी बात है, ये सारी चीजें क्या है, वो मर गया है, वो डेड हो गया है। अब वहां पर एक सैप्रोफाइटिक क्या कहते हैं न्यूट्रिशन आएगा, सैप्रोफाइटिक प्लांट आएगा, सैप्रोफाइटिक प्लांट आएगा जो वहां पर हो जाएगा, जो क्या कहते हैं सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म आएगा, जो वहां पर क्या कहते हैं स्टार्ट हो जाएगा फलना। समझ में आई बात, कोई दिक्कत बोलो, अगर कोई दिक्कत हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपके सामने मेरा क्या कहते हैं इंस्टाग्राम हैंडल आता होगा, उस पर आप डीएम कर दो, ठीक है, या आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दो, सर ये चीज़ पढ़ाइए, ये चीज़ समझ में नहीं आया है, मैं दोबारा समझा